नमस्ते साथियों, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच एरोटेरिया प्रकाशन के द्वारा वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को, जो कि पहला प्रश्न इस प्रकार से है। जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है? तो सबसे बड़े जो है धर्म हिंदू हो गए हैं जाति आधारित में 81.99% और दूसरे स्थान पर मुस्लिम है 17.7% है आबादी। भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है? भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय तो ये हो जाएगा डेक्कन विश्वविद्यालय। डेक्कन विश्वविद्यालय हो जाएगा, जो कि गुजरात के गांधीनगर में अपनी शाखा स्थापित किया है। ये ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है। नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो नाटो के 31वें सदस्य देश बन गए हैं कौन? फिनलैंड बन गए हैं। और नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स है। सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देशों का क्रम कौन सा है? सिपरी के रिपोर्ट 2023 के अनुसार से आयातक देशों में जो है तो भारत हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा और कतर हो जाएगा। भारत, सऊदी अरब, कतर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को जो है 42वां स्थान प्राप्त हुआ। तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। और बात करेंगे प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा था कुल 55 देशों में। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रामचंद्र पैडोल बने हैं और ये विद्यादेवी भंडारी का जो है जगह लिए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा 7। बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित हैं? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपये जो है अनुमानित किए गए हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस जो है 11 फरवरी को मनाया गया। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में किए गए घोषणा अनुसार आरबीआई ने ई रुपये की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ई रुपये की सीमा को तो ये जो है 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिए हैं। अगले प्रश्नों को देखें। मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का जो है आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य तो ये हो गया उत्तर प्रदेश। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो है आईटीबीपी के जवानों के द्वारा जो है जीता गया है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया। सतीश कौशिक का निधन हो गया। उनका संबंध जो है किस क्षेत्र से रहा था? अभिनेता भी था और निर्देशक भी था। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। निम्न में से कौन राज्यपालों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य है, एक तरफ राज्यपाल दिया गया है और इनके विषय में कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? देखें तो असम के गुलाब चंद्र कटारिया बिल्कुल सत्य हैं। मणिपुर अनुसुईया उइके सत्य हैं। नागालैंड के ला गणेशन सत्य हैं। मेघालय के जो हैं रमेश बेस कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र के हो जाएगा। और बिहार ये जो है रमेश बेस जो है महाराष्ट्र का और मेघालय का कौन है? मेघालय का है फागू चौहान। अगले प्रश्नों को देखें। भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया? एससीओ में जो है पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है भारत को किस वर्ष? 2005 ईस्वी में दिया गया था। मोढेरा को भारत का पहला 24x7
सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया, तो यह गुजरात के किस जिले में है? मोढेरा गांव, तो यह हो जाएगा मेहसाना जिले में है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा किससे संबंधित है? तो भगवान शिव से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया? तो उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में जो है न्यायालयों के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है? तो ये हो जाएगा अभय ओका समिति। भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? एस्केप टनल की लंबाई भारत की सबसे बड़ी, तो यह हो जाएगा 272 किलोमीटर। ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो यह हो जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है जारी किया गया। किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बन गए हैं? तो यह हैं अर्जुन राम मेघवाल। किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत की गई? जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत जो है LIC के द्वारा की गई। स्थापना 1956 में हुआ था और GIC की स्थापना 1972 में। वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वर्ष 2023 में 19 महिलाओं को जो है पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया और कुल 106 व्यक्ति को जो है पद्म पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था, जिसमें कि पद्म विभूषण 6 को दिया गया, फिर पद्म भूषण जो है 9 को और उसके बाद पद्मश्री 91 को दिया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन जो है CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी और यह 2023 में जो है विषय वस्तु क्या दिया गया था? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक में जो है कौन सदस्य होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित मनोनीत दोनों सदस्य जो है सम्मिलित होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा? अध्यक्ष साहब करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये जो है 101 के 100 में है, 100 में। अगले प्रश्न को देखें। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार लागू किया गया था कब? खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम जो है 1954 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखें। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं किस पर? केंद्र राज्य संबंध जो है निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। यह हो जाएगा सभी 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव आयोग से नहीं है, तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना यह जो है चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। तो चुनाव की अधिसूचना जो है लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधान परिषद एवं विधानसभा के लिए राज्यपाल जो है जारी करता है और ये निर्वाचन आयोग के सिफारिश पर करता है। बाकी चुनाव चिन्ह ये जो है चुनाव आयोग के द्वारा, चुनाव की वैधता का निपटारा भी चुनाव आयोग, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना भी चुनाव आयोग का ही कार्य है। किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है और कहने वाले इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने ही कहा था। भीमराव अंबेडकर। मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मेयर का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है।
अगले प्रश्नों को देखें। और दिल्ली एवं बंगलुरु के मेयर का कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। दिल्ली और बंगलुरु के मेयर। सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ समिति है, एक तरफ जो है स्थापित वर्ष है। तो थुंगन समिति कब हो जाएगा? 1988 ईस्वी में हो जाएगा थुंगन समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में। बलवंत राय मेहता BR मेहता समिति हो जाएगा 1957 में। और LM सिंघवी समिति 1986 में हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। मतदान की आयु को जो है 21 से घटाकर कितना कर दिया था? 18 वर्ष जो है कर दिया गया था। बोहरा समिति का संबंध किससे है? तो बोहरा समिति जो स्थापित की गई थी तो ये जो है राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से संबंधित के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? अर्थात नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान में और मुख्यालय मुंबई में है। अगले प्रश्न को देखें। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? मत्स्य तथा खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक जो लिखा गया था किन्स के द्वारा लिखा गया था। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। किस ग्रह का विशिष्ट गुण है उनके चुंबकीय क्षेत्र का होना? चुंबकीय क्षेत्र जो है बुध ग्रह का विशिष्ट गुण है। निम्नलिखित में कौन बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है तो ये हो जाएगा पारसनाथ। आल्पस हिमालय जो है बलित पर्वत हैं। किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? कांगो को। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? ठंडी जलधारा का उदाहरण देखें तो ये हो जाएगा हम्बोल्ट। तो ये हम्बोल्ट जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, जबकि प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा जो है सुसीमा हो जाएगा और क्यूरोसियो हो जाएगा। और इरमिंजर अटलांटिक महासागर का गर्म जलधारा है। कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कोयम्बटूर कोचीन को जो है पालघाट दर्रा जोड़ता है। और थालघाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है। भोरघाट मुंबई पुणे को जोड़ता है। और सेनकोटा जो है तो सेनकोटा हो जाएगा कौन? तिरुवनंतपुरम मदुरै को जोड़ता है। अगले प्रश्नों को देखें। जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? जवाई और सुकरी जो है लूनी नदी की सहायक नदी है। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो गिरना हो जाएगा महाराष्ट्र में। पंबा सिंचाई परियोजना केरला में हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? चूलिया बिहार जलप्रपात, चूलिया चंबल नदी पर, और ये बिहार जलप्रपात तौंस नदी पर। दूध सागर जलप्रपात जो है मांडवी नदी पर है गोवा में। तो गोवा में है दूध सागर। माउंट कोयोबो स्थित है। माउंट कोयोबो जो है किस डायरेक्शन में है? तो ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और सैंडल पीक है उत्तरी अंडमान में। नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल के साथ जो है बात करेंगे तो 5 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार हो जाएगा।
सूची 1 लेखक है, सूची 2 में ग्रंथ है। मिलान कराना है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं। कथा सरित सागर सोमदेव, गीत गोविंद जयदेव, कल्पसूत्र भद्रबाहु हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है तो वह फुतुहात ए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया था, तो वो फुतुहात ए फिरोज शाही हो जाएगा। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? गजनवी को पराजित करने के लिए, तो यह हो जाएगा जयपाल ने किया था। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुग़ल साम्राज्य में नहीं आया? मुग़ल साम्राज्य में देखें तो टॉमस रो, बर्नियर, ट्रेवेनियर आया था। डोमिगस पायस जो है ये आया था कृष्णदेव राय के समय में, और ये जो है विजयनगर साम्राज्य में आया था। अगले प्रश्न को देखें। बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बौद्ध धर्म के बारे में देखें तो द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था, हीनयान महायान। यह चतुर्थ बौद्ध संगीति में बटा था। चतुर्थ में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना ये भी सत्य है। नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, ये भी सत्य है। 2, 3, 4 बिल्कुल सत्य हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है विकल्प में है ही नहीं, लॉर्ड विलियम वेंटिक हो जाएगा। और बंगाल का पहला गवर्नर बना था क्लाइव। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। और ये प्रथम एवं अंतिम भारतीय जो है सी राजगोपालाचारी था। प्रथम वायसराय एवं भारत के अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल में। अगले प्रश्नों को देखें। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। निम्न में से सुमेलित करना, एक तरफ विद्रोह है एक तरफ वर्ष है, यानी कौन सुमेलित नहीं है देखना है। पाबना विद्रोह 1873 से 76, एका आंदोलन 1921-22, ताना भगत आंदोलन 1913-14, अहोम विद्रोह 1928-29। तो 28-29 दिया हुआ है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। अहोम विद्रोह जो है केवल 1928 में ही हुआ था, इसीलिए विकल्प डी जो है गलत हो जाएगा। 29 लगा दिया है, तो ये असम में हुआ था। ताना भगत आंदोलन बिहार झारखंड, एका आंदोलन उत्तर प्रदेश, पाबना विद्रोह बंगाल में। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? फतेहपुर सीकरी में नहीं है तो पंचमहल है। मोती मस्जिद कहाँ पर है? तो मोती मस्जिद जो है ये एक तो दिल्ली में है और एक आगरा में है, लेकिन फतेहपुर सीकरी में नहीं है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी है। मरियस पैलेस भी फतेहपुर सीकरी है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सज़ा दी गई थी? काकोरी कांड के मामले में राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन लाल को दिया गया था। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया? गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल दूसरे में भाग लिया था, ना ही प्रथम में लिया और ना ही तीसरे में भाग लिया था। ए और सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखें कौन सा कथन सत्य है। तो जाबलो उपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख है, बिल्कुल सत्य है। विकल्प ए ही सत्य है। और भारत में सर्वप्रथम हूण आक्रमण जो है भीतरी स्तंभ से प्राप्त होती है। नेचुरल हिस्ट्री जो है प्लिनी के द्वारा लिखा गया है।
और ये बात करेंगे विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। और ये बात करेंगे मत्स्य पुराण जो है आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। तो विकल्प केवल एक सत्य है। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के निशान या फिर साक्ष्य प्राप्त हुए थे? कहाँ से? कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। अगले प्रश्नों को देखें। चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? व्यापारियों के सभा को जो है नगरम कहा जाता था। वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? 1997 ईस्वी में कियोटो में हुआ था। भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो रामसर साइट भारत में पहली बार जो है ओडिशा के चिल्का झील को दिया गया था रामसर साइट के रूप में दर्जा। और सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरबन आर्द्रभूमि बंगाल में है। छोटा आर्द्रभूमि रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो ये हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का जो है निर्वहन हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होने पर जो है ये घटेगी ऊर्जा की मात्रा। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, तो वो हो जाएगा इकोटोन हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में कौन अदिश राशि के उदाहरण है? अदिश राशि के उदाहरण तो दिए गए विकल्प में जो है केवल हो जाएगा चाल। वेग बल जो है सदिश है, वेक्टर। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? बल का व्यंजक जो है द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। प्रथम नियम को जो है बात करेंगे तो जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तृतीय नियम से प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो जाता है, यानी कि बल का गुण प्राप्त होता है। प्रथम से बल का परिभाषा। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप बढ़ाएंगे तो द्रवों की श्यानता जो है घटती है और श्यानता का गुण गैस और द्रव में रहता है, तो गैस में जो है ये द्रव में घटेगा, गैस में बढ़ेगा। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक है? वेधन क्षमता सबसे अधिक गामा किरण की है और आयनन क्षमता सबसे अधिक अल्फा किरण की होती है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? देखें कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग, एक तरफ खोज करता है। तो गामा किरण का पॉल बिराड सत्य है। दृश्य विकिरण न्यूटन, अवरक्त के हर्शेल, दीर्घ रेडियो तरंग के हो जाएगा कौन? मार्कोनी हो जाएगा, मार्कोनी। अगले प्रश्नों को देखें। ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में कितना होता है? तो जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकेंड, वायु में जो है 332 मीटर पर सेकेंड, और बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में जो है 260 मीटर पर सेकेंड, लोहा में 5130, कांच में 5640, पारा में 1450, हाइड्रोजन में 1269। रक्त के थक्कों का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का जो है प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24। एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं है? अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं है? देखें तो आसानी से उपलब्ध हो, ये तो गुण होता ही है। उसके बाद जलने के पश्चात हानिकारक पदार्थ उत्पन्न ना हो, ये भी अच्छे ईंधन का गुण है। ऊष्मीयमान निम्न होना, ये अच्छे ईंधन का गुण जो है नहीं है, उच्च होना चाहिए ऊष्मीयमान। और प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। काओलिन किसका अयस्क है? काओलिन जो है
एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या, वर्ग 18 है और आवर्त कितने हैं? 7 आवर्त हैं। सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? पीएच स्केल जो है सोरेनसन ने खोज किया था किस वर्ष? तो 1909 ईस्वी में। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? तो कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होते हैं, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री होते हैं। गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? टीनिया केपेटिस जो है जिम्मेदार हैं। अगले प्रश्न को देखें। चावल, गेहूं एवं गन्ना किस कुल के अंतर्गत आते हैं? चावल, गेहूं, गन्ना, तो ये सभी जो हैं ये आ जाएगा ग्रेमिनेसी के अंतर्गत। लहसुन, प्याज लिलिएसी और तार जो है सुपारी ये हो जाएगा पॉल्मी के अंतर्गत। भिंडी मालवेसी हो जाएगा। बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन आवश्यक है? बौने पौधे को लंबा कर देता है जिबरेलिन्स। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में कौन द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है तो ये जो है बकरी नहीं है। और द्वितीय उपभोक्ता में भेड़िया, लोमड़ी, मोर ये सब आते हैं। बकरी जो है प्रथम उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएंगे क्योंकि ये हरे पदार्थ को खाते हैं, पेड़ पौधे को। राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा किया गया था। समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? तो यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, बिल्कुल सत्य है। इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है, सत्य है। इसकी सबसे छोटी अवस्था है प्रोफेज, बिल्कुल सत्य है। तो ये सभी सही है, गलत कोई है ही नहीं। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो रेनिन और पेप्सिन किसके द्वारा स्रावित होता है? रेनिन और पेप्सिन, तो ये हो जाएगा जठर रस के द्वारा। और लाइपेज, ट्रिप्सिन ये जो है अग्नाशय रस के द्वारा स्रावित होते हैं, अग्नाशय द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूरोपियन कमीशन हो जाएगा ब्रुसेल्स मुख्यालय। और पार्लियामेंट का हो जाएगा लग्जमबर्ग। रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रेड क्रॉस को 3 बार दिया गया था, 1917 में, फिर जो है 44 में, फिर उसके बाद 63 में दिया गया था। और प्रतिवर्ष जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में किया गया था हेनरी डुनांट के द्वारा। मांडी झागोर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मांडी झागोर, मांडी लगा दिया गया तो ये गोवा ही होगा। BC राय पुरस्कार, विधान चंद्र राय पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है और चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को, BC राय के जन्म दिवस को। अगले प्रश्न को देखें। द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हो जाएगा खुशवंत सिंह। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।